अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिजाब ज़ारा और आप लोग देख रहे हैं एब्सोल्यूट उर्दू। हमारा दिमाग हमें गरीब कैसे बनाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप इंटरनेट पर किसी ऑनलाइन स्टोर पर हैं, आपका कुछ खरीदने का दिल कर रहा है, वो चीज़ आपके बैंक अकाउंट पे मौजूद रकम के हिसाब से कुछ महंगी है, लेकिन उस वक्त वो आपके लिए दुनिया की सबसे अहम चीज़ बन चुकी है और आप सोचते हैं कि अगर उसकी कीमत बढ़ने लगी तो इसे खरीदने का मौका गंवा दूंगा। इस जज्बाती कैफियत में मैं अपने दिमाग में हिसाब किताब लगाता हूँ और इसे खरीदने का फैसला कर लेता हूँ। इसीलिए अपने फ़ौरन ही बैंक कार्ड का नंबर को इंदराज करवाता हूँ। बस आपने बटन दबाना है, मगर इसके कुछ दिनों बाद आपको पछतावा शुरू हो जाता है या इससे भी बुरा कि आप कर्ज में चले जाते हैं। कई वर्षों में एनवायरमेंटल इकनॉमिक्स और न्यूरो इकनॉमिक्स के शोबे में होने वाली तहकीक और मुताले में ये बात साबित हुई है कि ऐसे हालात जिनमें हम गैर मामूली फैसले कर लेते हैं अक्सर हमारी माली सेहत को नुकसान पहुँचाती हैं। लेकिन इस हवाले से हमारी सबसे आम माली गलतियाँ कौन सी हैं और किसे हम अपने दिमाग के झांसे में आने से बचा सकते हैं। इसका अच्छा तरीका ये है कि हम ये समझें कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किन आदात को अपना कर इससे बच सकते हैं। क्या आप एक ज़ी-शऊर शख्स हैं? 1970 की दहाई के आखिर में एक गिरोह ने इन खराबियों को देखते हुए एक तहकीक की जिसने माशियात की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1980 की दहाई में इस मुतल्लिक एक और तहकीक पर मज़ीद काम किया जिस पर एनवायरमेंटल इकनॉमिक्स यानी रवैयों के साथ मुंसलिक माशियात और न्यूरो साइंस और एनवायरमेंटल इकनॉमिक्स की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस तहकीक में ये जानने की कोशिश की गई है कि इंसान जब किसी गैर ज़रूरी चीज़ को ख़रीदने का फैसला कर लेता है तो इसके दिमाग में क्या रद्द-ए-अमल होता है। रेटिना का कहना है कि अब हमारे लिए इस ब्लैक बॉक्स को खोलना मुमकिन है। जैसे माहिर माशियात इंसानी ज़हनों के फैसले करते हैं, दरहकीकत अगर आप देखें तो समझेंगे कि क्या हो रहा है। जब कोई इंसान फैसले लेने लगता है तो उसके दिमाग में क्या होता है। वो मज़ीद कहती हैं कि जब आप एनवायरमेंटल इकनॉमिक्स पढ़ते हैं जिसमें ये ख्याल होता है कि हम रवैयों फैसला साजी को काबू कर सकते हैं, जो हम करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फैसला साजी के मौक़िरात अक़ली और जज्बाती नौइयत के नहीं होते। ये फैसले बहुत हद तक जज्बात के साथ मुंसलिक होते हैं। ख़ुद को ना कहना सीखें। सबसे पहले ये जानना अच्छा है कि जज्बात और एहसासात का हमेशा ख़राब होना ज़रूरी नहीं है, इसके बरिस हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जज्बात हमसे संगीन गलतियाँ करवाते हैं जो हम या तो पछतावे या कर्ज़ों में धकेल जाती हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जज्बात हमसे संगीन गलतियाँ करवा देते हैं जो हमें या तो पछतावा या कर्ज़ों में धकेल देती हैं। इस तरह के रद्द-ए-अमल को रोकने में रुकावट दरहकीकत अदायगी करने को आसान तरीक़ों में इजाफ़े की वजह से भी पैदा होती है। वेबसाइट पर इस्तेमाल होने वाले QR कोड्स और क्रेडिट कार्ड इसकी मिसाल है। इसकी मिसाल ये भी है, ख़रीदारी के मराहिल में वो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो अगर गेम्स में होते हैं, यानी ख़रीदारी के काम को एक गेम में बदल दिया गया है। इसीलिए इस तरह के बिला सोच समझ फैसले करने के रवैये से बचने के लिए सुनहरी मशवरे हैं। कोई चीज़ खरीदने से पहले एक मरतबा ज़रूर सोचें। इस किमियाई मादे पर हर वक्त का असर होता है जो जल्द ही मुझ पर ये ज़रूर चाहिए का एहसास ख़त्म हो जाता है। कोई भी शख्स किसी भी नतीजे पे पहुंचता है तो उसको पैसे कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग में हिसाब किताब ना करें, मगर खरीदारी से पहले गलतफहमियों से बचा जा सकता है। हर किसी में ये हिम्मत होना बहुत ज़रूरी होती है कि वो माली हालात के बारे में जाने और अपने हिसाब किताब देख कर करें। कई लोग कहते हैं कि ये मुश्किल, अगर ऐसा करने के इन्हें बहुत अच्छा एहसास होता है। अगर आप इन्हें देखने से डरते हैं तो आप हर तरह के ज़हनी जाल में फंस सकते हैं। हम हिसाब किताब लगाते हैं, अगर मैं 100 खाऊंगा तो 50 सुपरमार्केट में खर्च हो सकते हैं, 20 शराब खाने में और सिर्फ 10 खाने पर। इसके अलावा मेरे पास 15 दीगर अखराजात के लिए भी होंगे। तो आप 1500 के साथ और 10 की 100 के साथ मुवाजना करें, मगर ये हिसाब ठीक नहीं बैठता। फिर मालूम होता है कि बंदा घाटे में गया है। जिस काम की ज़रूरत है वो अपने अखराजात को कलम से लिखना। आप अपनी तमाम कमाई और तमाम अखराजात को वाज़ेह तौर पर लिखें, तब आपको सही अंदाज़ा होगा कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखें। हमें जो सबसे अहम फैसला करना चाहिए उनमें से सबसे मुस्तकबिल के बारे में सोचना इनकी मनसूबाबंदी है। बेरोज़गारी, गैर रस्मी कारोबार और महंगाई वाले ममालिक में लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है, मगर जब साज़गार हो तब भी ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों होता है। हमें फौरी तौर पर अभी के अभी इनाम चाहिए होता है, क्योंकि वो इस फाइल से बड़ा नज़र आ रहा होता है जो मुस्तकबिल में है और हमसे पोशीदा है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। रेटिना के मुताबिक इसका हल अपने अंदर थोड़ी सी कोशिश पैदा करना है जो आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादातर बेहतर अंदाज में सोचने में मदद कर सकता है। अपने आप को हाँ कहना सीखें। ये ना तसव्वुर कर ले कि खुद को खर्च करने की इजाज़त देना हमेशा ही बुरा होता है, ना ही इससे गलत तसव्वुर में फंस गई है कि आपको अपने मुसलसल खुशी से रोकना बहुत ज़रूरी है। हम आज से ऐसे लोगों का समंदर देखते हैं जिनमें जीने की कोई तमन्ना नहीं होती। कभी कभी हम जज्बात का गलबा हो जाता है और दरहकीकत इस बड़े नताइज पर अफसोस तक पैदा हो जाता है। इसलिए मशवरा यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अपनी तवानाई और खर्चात कहाँ इस्तेमाल करने हैं। वो कहते हैं ना इसका वक्त है और ना ही ये कोई टाइम है। आपको अपनी जंग का इंतखाब खुद करना होगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। यही वो चीज़ें हैं जो आपकी शनाख्त करवाती हैं।